Hello everyone, welcome back to your own channel Learn with Shweta. Dear children, आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ड्यू टू सम रीजन पोस्ट नहीं कर पा रही थी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 10 आपकी न्यू सोशल साइंस की बुक क्लास 7th की, जो कि चैप्टर 10 है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। राइट, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट भी चाहिए होगा इसका तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। राइट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड वन। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्या होती है बेटा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्न। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल्स का एक सेट होता है जिसके द्वारा जो होता है एक कंट्री पे रूल चलाया जाता है। राइट, एंड वी नीड इट बिकॉज इट एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट विल रन। ये हमें बताता है कि किस तरह से गवर्नमेंट रन करती है। इट टेल्स व्हाट राइट्स पीपल हैव एंड व्हाट ड्यूटीज़ दे मस्ट फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि लोगों के अधिकार क्या हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ बनती है जो कि उन्हें पक्का फॉलो करनी चाहिए। इट स्टॉप्स द मिसयूज़ ऑफ पावर बाय द लीडर्स। जो लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं उसको ये रोकता है। इट कीप्स पीस, इक्वलिटी एंड जस्टिस इन द नेशन। राइट, इसका जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे है कि सोसाइटी में, एक नेशन में पीस रहे, शांति रहे, हर लोग जो है एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करें और हर इंसान को जस्टिस मिले। ये जो आपके बिग क्वेश्चंस हैं उसमें से जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हैं मैंने वो लिए हैं पहले। बीइंग अ सोशल साइंस टीचर आई नो कि कौन से क्वेश्चंस जो है जनरली टीचर्स करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया कैसे गया था। तो बेटा आपको चैप्टर में भी पढ़ा है आपने कि इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में, दिसंबर 1946 में। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये एक ऐसी असेंबली थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम दिया गया था। ठीक है, इट हैड मेंबर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़। इसमें क्या थे, इंडिया के ऑल पार्ट्स से मेंबर्स थे और अलग अलग कम्युनिटीज़ के मेंबर थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। ठीक है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिसने इसका टेक्स्ट लिखा था। मतलब कि जैसे अगर मान लो आपको कहीं पे टूर पे जाना है तो आप क्या करोगे, एक रफ वर्क करोगे ना जिसमें आप लिखोगे कि अच्छा मैंने अपने बैग में ये सामान लेके जाना है साथ में। उसी तरह से यू कैन से दैट कि एक तरह का ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। राइट, Then the constitution was adopted on 26 November 1949। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है बेटा, एंड ये बना कब से था, लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में। राइट, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 years, राइट, 11 months एंड 18 days लगे थे। ऑल राइट, ये टाइम पीरियड जो था वो इसके लिए लगा था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये आपकी बुक के बीच से क्वेश्चन है, लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से है क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटीज़ में से। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन इंडिया। व्हाई डू यू थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के थे। रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स जो उसके मेंबर्स थे, है ना, ये हमारे लीडर्स ही थे जनरली। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों था कि हर एक डाइवर्स इसके अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लीडर्स को इसमें ऐड ऑन किया जाए, क्यों इम्पोर्टेंट था। लेट्स सी आंसर। इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन। राइट, इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं।
अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है। हर एक एवरी ग्रुप नीडेड अ वॉइस इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक को था कि हमें भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो हमारी भी बात हो, ठीक है, हमारी भी ज़रूरतों को, हमारी भी नीड्स को सुना जाए, है ना। तो इसके लिए, और साथ में इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फेयर होगा एंड एक्सेप्टेबल बाय द ऑल, ठीक है, हर एक इंसान जो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। इट हेल्प्ड इंक्लूड आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। इट शोड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेसिकली ये सबको अलग अलग इसलिए लिया गया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता जो है वो दिखाई जा सके कि अलग अलग है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना, है ना। एंड यूनिटी मीन्स इकट्ठे होना, कि अलग अलग होते हुए भी हम क्या हैं, इकट्ठे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट इज सेड दैट ऑल सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। डू यू थिंक दिस इज अ फैक्ट? इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि इंडिया में जितने भी सिटीज़न हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं कानून के सामने? अगर हाँ हैं तो कैसे हैं, और नहीं हैं तो क्यों? राइट। तो वी कैन से दैट लीगली येस, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानूनी तौर पे हर एक इंसान, हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है कानून के सामने, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, या कॉमन पीपल हो, एवरीबडी इज इक्वल, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन द सेम लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को सेम कानूनी अधिकार और प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, हर एक को सुरक्षा देता है। ऐसा नहीं है कोई गरीब पुलिस स्टेशन में जाएगा तो उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी लिखी जाती है, ठीक है। नो वन इज अबव द लॉ, नॉट इवन पावरफुल पीपल। कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो पावरफुल लोग हों। प्रेसिडेंट के लिए भी कानून बराबर है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बराबर है, और आम इंसान के लिए भी बराबर है। बट इन रियल लाइफ सम पीपल स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। बट अगर हम असल ज़िंदगी की बात करें तो उसमें अभी भी कुछ एक लोग जो हैं इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता और भेदभाव को महसूस करते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? वी मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक दिस इक्वलिटी अ रियलिटी फॉर लाइफ, ठीक है। इसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर इक्वलिटी को लागू करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नंबरिंग थोड़ी सी गलत हुई है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट प्रोवाइडेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टू इट्स सिटीजन फ्रॉम द बिगनिंग। कैन यू एक्सप्लेन वाई इंडिया डिड इट? कि इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे शुरुआत से अपने नागरिकों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है बेटा? कि 18 प्लस के लोगों को, राइट, जस्ट सेकेंड, 18 प्लस के लोगों को क्या है, राइट टू वोट दिया जाता है। तो इंडिया में शुरू से ही ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया बिलीव्ड इन इक्वलिटी एंड पीपल्स राइट टू चूज देयर लीडर, ठीक है। इंडिया विश्वास करता है कि इक्वलिटी में सब इक्वल है, चाहे वो लेडीज़ हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, एवरीबडी इज इक्वल। गिविंग एवरी अडल्ट द वोट शोज ट्रस्ट इन सिटीजन्स विजडम। इट हेल्प्स ऑल ग्रुप एंड कम्युनिटी टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। अगर हर एक इंसान को जो है, हर एक अडल्ट को जो राइट टू वोट दिया जाता है, इससे पता चलता है कि हम जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विश्वास करता है लोगों की बुद्धिमत्ता में, कि लोग जो है अपने लिए डिसीजन जो है अच्छा लेते हैं। एंड यू नो दैट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पीपल, राइट। और साथ ही साथ में ये हेल्प करता है सारे ग्रुप्स को, कम्युनिटीज़ को, कि वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले पाएँ, राइट। इट मेड इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन फ्रॉम द स्टार्ट। इससे क्या होता है, इंडिया जो है एक ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर द मेकिंग ऑफ सिविलाइजेशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाउ डिड इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज इंस्पायर सम की फीचर? कि जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले थे, उन्होंने किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बनाने को इंस्पायर किया है, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे उसके लिए प्रेरित किया है, ठीक है। और जो कल्चर हेरिटेज है उसने किस तरह से इंस्पायर किया इसकी फीचर्स को, ठीक है, प्रेरित किया है इसकी फीचर्स को, इसमें क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट आता है आपका, द फ्रीडम स्ट्रगल टॉट इंडियंस द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उससे इंडियंस को इक्वलिटी, समानता और न्याय, इनकी जो बेटा वैल्यू है वो साफ साफ पता चली गई थी। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या किया है ना, हमें इक्वल नहीं समझा, ना ही जस्टिस मिला इंडियंस को, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। लीडर्स वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोटेक्टेड पीपल्स राइट एंड डिग्निटी। लीडर्स ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जो लोगों को
उनके राइट्स को मींस प्रोवाइड करवाए, प्रोटेक्ट करवाए और साथ में उनकी डिग्निटी बनाए रखे। मतलब हर एक इंसान को जो है अपनी एक इज्जत होती है ना, एक डिग्निटी होती है, वर्थ होती है, उसको बनाए रखे। इंडियाज एशियंट हेरिटेज वैल्यूड पीस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो इंडिया का जो हेरिटेज है ना, एक तरह का हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं, एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि वी वांट कि हर एक इंसान जो है वो पीस की वैल्यू करे, टॉलरेंस की वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे सबको, राइट। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। दीज इंस्पायर्ड फीचर्स लाइक सेकुलरिज्म एंड फेटर्निटी। सेकुलरिज्म की हमारा कोई एक अपना धर्म नहीं है, हम हर धर्म को समानता देते हैं, हर धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। एंड फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा बढ़े। फ्रीडम एंड ट्रेडिशन शेप्ड इंडिया डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फ्रीडम एंड ट्रेडिशन है, ये क्या करते हैं, शेप करते हैं इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव वी अचीव्ड ऑल द आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू एज सिटीजन्स टू मूव क्लोजर टू देम, है ना। हमने क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके सारे आइडल्स जो है वो अचीव कर लिए कि नहीं किए हैं। सो वी हैव नॉट अचीव्ड इट ऑल द आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमें क्योंकि कुछ लोग अभी भी हैं जो इनइक्वलिटी और इनजस्टिस जो है सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो एज सिटीजन्स वट वी शुड डू, वी शुड फॉलो आवर ड्यूटीज़। हमें अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरों को, और काम करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ ताकि इक्वलिटी एंड हार्मनी बने। बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, लास्ट है आपका कि की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जस्टिस देता है, लिबर्टी देता है, इक्वलिटी देता है, फिटर्निटी की बात करता है कि सारे भाईचारा है, साथ में फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, राइट ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिस्कस करती हैं आपके साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो डू मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। और अदरवाइज आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लेके या साथ साथ में कॉपी पेन लेके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। एंड बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।